नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपके लिए लाया हूं पूर्ण वर्ग संख्या और वर्गमूल पर आधारित वीडियो का पार्ट 3, जिसमें हम लोग आज इस कॉन्सेप्ट पर और इस विषय पर ढेर सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। यानी इस वीडियो में मैं कुल 18 क्वेश्चन लिया हूं और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आप अगर सामान्य तरीके से लगाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। मैं आपको इसमें ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जो पहली बार आप देखेंगे और पहली बार आप इसे सुनेंगे और करेंगे। और ये ट्रिक ऐसा है कि आप कुछ सेकंडों में क्वेश्चंस के सॉल्यूशन रख देंगे, यानी उसका आंसर बता देंगे। तो आइए बिना देर किए हम लोग इन प्रश्नों का सॉल्यूशन या इसके ट्रिक्स या कॉन्सेप्ट समझना शुरू करते हैं। तो मैं क्वेश्चन के साथ साथ ही आपको ट्रिक्स और उसका कॉन्सेप्ट बताता चलूंगा, ताकि आपको उसी समय उस पर अप्लाई करने से पहले ही आप उसे समझ सकें। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 की बात हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है 11,111 का वर्ग है। तो ये कुल मिलाकर 5 अंक की संख्या है। तो अगर आप इसका वर्ग निकालना चाहेंगे तो ये काफी टाइम टेकिंग वाला होगा। इसके लिए ये एक पैटर्न पर आधारित ये वर्ग है। पैटर्न क्या है कि 11 में अगर आप 11 का गुणा करते हैं तो ये 121 होता है। अब ये जो 1 है यहाँ 2 बार इस्तेमाल हुआ है। अब देखिए ये 1 अगर 3 बार इस्तेमाल होता और इसका आप वर्ग करते, यानी 111 का वर्ग करते, तो इसमें 3 बार 1 इस्तेमाल हुआ है। तो आप एक गिनती 3 तक लिख लीजिए, 1 2 3, और फिर घटते हुए क्रम में गिनती लिख लीजिए। तो ये 111 का वर्ग हो गया। इसी तरह से 1111 यानी 4 1 का अगर वर्ग करना है, ये ऐसी संख्या जिसमें 4 1 का इस्तेमाल हुआ है, तो आप 1 से 4 तक गिनती लिख लीजिए और फिर घटते हुए क्रम में लिख दीजिए। यही इसका वर्ग है। तो यहाँ पर 1 5 बार इस्तेमाल हुआ है। देखिए ये इसका वर्ग करना है तो हम लोग 1 से 5 तक गिनती लिख देंगे और फिर घटते हुए क्रम में गिनती लिख देंगे। ये इसका आंसर होगा। तो इस आंसर से इसे मैच कराते हैं, 1 2 3 4 5 और फिर 5 4 3 2 1। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 में 1 2 3 4 और ये 5 तक गया है और फिर 4 3 2 1 आया है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 ही इसका सही आंसर है। तो आप समझ गए होंगे, अगर ये 6 1 इस्तेमाल करके उसका वर्ग पूछेगा तब भी आप लगा लेंगे, 4 1 इस्तेमाल करके वर्ग पूछेगा तब भी आप इस क्वेश्चन को या इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये इसका कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स दोनों रहा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि ये एक बहुत बड़ी संख्या है, इसके अंकों को गिन लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। ये 12 अंक की एक संख्या है और इसका वर्गमूल पूछ रहा है कि वर्गमूल कितने अंकों में होगा। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। तो आप ये जानिए कि अगर कोई संख्या 2 अंक की है, मान लीजिए 10 2 अंक की संख्या है, सबसे छोटी संख्या है, तो इसका वर्ग 3 अंक का हो सकता है। और इसकी 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या है तो इसका वर्ग जो है 4 अंक का होगा। तो 2 अंक की अगर संख्या है तो उसके वर्ग में जो अंकों की संख्या होगी या तो 3 होगी या 4 होगी। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुल जो वर्ग है, ये जो संख्या है इसमें कुल 12 अंक हैं। 12 अंक हैं। इसका मतलब कि इसके वर्गमूल में जो अंकों की संख्या होगी वो 6 अंक की होगी, यानी 6 अंक की संख्या का ही ये वर्ग है और इसका वर्गमूल होगा वो 6 अंक का होगा। अगर ये 11 रहता तब भी हम लोग 6 अंक कह लेते, क्योंकि 6 अंक की संख्या का जो वर्ग होगा वो 12 हो सकता है या 11 हो सकता है। ठीक है। तो ये खुद 12 दिया है, तो ये आसानी से आप जान सकते हैं कि उसका आधा उसका वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि वह सबसे छोटा धन पूर्णांक जिसे 392 से गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी हो। तो देखिए ये 392 एक संख्या है, इसमें किस संख्या से गुणा किया जाए
कि जो गुणनफल हो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो देखिए ये पहला, हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए दो तरीके हैं कि उस संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 में से ही कोई अंक हो सकता है। अगर कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर है यानी पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका इकाई का अंक या तो 0, और 0 माने डबल 0 आएगा, दहाई का अंक भी 0 होगा, या 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 9 होगा। और उस संख्या के अंकों का योग जो होगा, अंकों का जो योग होगा वो 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है और 9 हो सकता है। तो उसके अंकों का योग जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी 1, 4, 7, 9 होगा और इकाई अंक उसका 0, 1, 4, 5, 6, 9 में से कोई अंक हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए ये एक संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है तो इसके इकाई के स्थान पर 2 है। अब इसमें से किस संख्या से गुणा किया जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो अगर हम इसमें मान लीजिए 6 का गुणा करते हैं तो 6 दूना 12, तो ये इकाई का अंक 2 आ जाएगा। तो 2 आने पर देखिए इसमें से इकाई का अंक 2 नहीं आना चाहिए, इसका मतलब कि ये आंसर सही नहीं होगा, यानी 6 वाला आंसर सही नहीं होगा। अब अगर हम 5 का गुणा करते हैं तो 5 दूनी 10 होगा, एक ही 0 मिलेगा, जबकि डबल 0 मिलना चाहिए। अगर किसी संख्या के अंत में 0 है और उसको वर्ग करेंगे तो आपको इकाई और दहाई दोनों के अंक 0 मिलेंगे, यानी डबल 0 उसके वर्ग में मिलेंगे। तो ये 5 भी नहीं होगा। अब 3 से गुणा करते हैं, 3 दूना 6, देखिए 392 है, अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो ये 6 आता है और 3 9 27 के साथ हासिल 2, 3 तिहाई 9 2 11। तो ये अगर 6 आ रहा है तो 6 यहाँ आ सकता है, बिल्कुल बात सही है। अब इनमें ये देखा जाना चाहिए कि इसके अंकों का योग 1, 4, 7, 9 में से कोई एक है कि नहीं। तो देखिए 1, 1, 2 और 7, 2, 9, 6, 15 या 7, 6, 13, 2, 15, 15 आ गया और अंकों का योग आप जोड़ेंगे तो ये आ गया 6। तो अंकों का योग 6 आ रहा है, जबकि 1, 4, 7, 9 में से आना चाहिए। इसका मतलब ये भी उत्तर सही नहीं है। तो उत्तर कौन सही होगा? उत्तर इसका 4 सही होगा। अब देखिए, अब अगर आप 392 में 2 का गुणा करते हैं तो ये क्या मिलेगा? 2 दूना 4, 2 9 18, 2 3 6 1 7, 784। और 784 किसका वर्ग है? तो ये आराम से आप देख सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है 784, ये 28 का वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे इसमें जोड़ने पर योगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। अब देखिए यहाँ पर जो संख्या दी है वो 68061 है। अब इसमें जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, अगर हम 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ 5 आ गया, यहाँ 2 आ गया और ये 6086। तो देखिए अगर कोई संख्या के इकाई के स्थान पर क्या क्या हो सकता है? 0 आ सकता है, 1, 4, 5, 6 और 9 आ सकता है। तो यहाँ पर 5 आ चुका है, 5 आ चुका है और दहाई के अंक पर जब भी 5 आएगा तो दहाई के अंक पर 2 होना चाहिए, वो भी है। अब इसके अंकों को देख लेते हैं कि 8 6 14, 14 और 6 20 2 22, 22 और 5 27, ये 27 आया, अंकों का योग भी 9 आ गया। इसका मतलब ये एक उत्तर हो सकता है अगर हम 4 जोड़ते हैं। अब 5 जोड़ते हैं इसमें तो 680621 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो ये 6 आ जाएगा और इसके दहाई के अंक पर 2 आएगा। तो जब भी किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अगर इकाई के स्थान पर 6 आ रहा है तो दहाई के स्थान पर जो संख्या आनी चाहिए वो 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई एक अंक आना चाहिए दहाई के स्थान पर। अगर किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर 6 है तो उसके दहाई के स्थान पर ये विषम संख्या आनी चाहिए। तो यहाँ पर 2 आ रहा है और 2 विषम संख्या नहीं है, इसका मतलब कि 5 इसका आंसर नहीं हो सकता है। अब देखिए अगर हम इसमें 6 जोड़ेंगे इसमें तो इकाई का अंक 7 आ जाएगा, जबकि देखिए इसमें से 7 कोई आंसर नहीं है तो 7 भी आंसर नहीं होगा। अगर हम इसको 8 जोड़ेंगे तो इकाई का अंक आ जाएगा 9,
तो 9 वाला एक उत्तर हो सकता है, तो इसे हमको चेक करना है। तो 680621 और इसमें हमने 9 जोड़ा 8 जोड़ा तो ये हो जाएगा 9 और 9 के बाद ये आएगा 2 और 62। देखिए, जब किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर 1 या 9 आए तो जो शेष अंक होगा वो 4 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पर 62 आ गया है और 62 4 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए ये वाला आंसर भी सही नहीं होगा। तो आंसर हमारा सही होगा 4। अगर इसमें हम 4 जोड़ेंगे तो ये संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझने के लिए 3-4 चीजों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। पहला इस्तेमाल क्या कर रहा हूं कि अगर कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके इकाई के स्थान पर इन्हीं में से कोई अंक होगा। दूसरा, अगर कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके अंकों का योग 1, 4, 7, 9 में से ही कोई एक अंक होगा। तीसरी बात कि अगर कोई संख्या के इकाई के स्थान पर, जो पूर्ण वर्ग संख्या उसके इकाई के स्थान पर 1 या 9 आएगा तो शेष संख्या 4 से विभाजित होगी, 4 से डिवाइड होगी। अगर किसी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर 5 आता है तो उसका दहाई का अंक 2 होना जरूरी है। अगर 6 आता है तो उसका दहाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई एक अंक होगा। तो ये सारी चीजें हम चेक करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और उसी की वजह से आपका ये आंसर जो है बहुत जल्दी से आप प्राप्त कर ले रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो आंसर आया, इस संख्या में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो ये एक परफेक्ट वर्ग हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या होता कि आप इसका वर्गमूल निकालते और फिर देखते कि कैसे ये संख्या हो रही है या इसे परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है किसको जोड़ने पर। तो वो काफी टाइम टेकिंग वाला प्रोसेस है। ये जो जोड़ने वाला काम है, ये चूंकि मैं आपको समझा रहा हूं तो ये सारी बातें एक साथ लिख रहा हूं। अदरवाइज जब आपको एग्जाम में करना होगा तो आप यहीं जल्दी जल्दी जोड़ करके उसे देख सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है कि नहीं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि कई लड़कों ने अकाल निधि के लिए 12,544 रुपए जुटाए। प्रत्येक लड़के ने उतने रुपए दिए जितने लड़के थे, तो लड़कों की संख्या कितनी थी। अब देखिए, ये जो 12,544 है, ये मान लीजिए कि लड़कों की संख्या x थी तो हर लड़का x रुपया ही देगा, तो x इंटू x ये टोटल रुपया है और यही 12,544 की, यानी x स्क्वायर बराबर है 12,544। तो x आपको निकालना है तो ये अंडर रूट 12,544। अब 12,544 का आपको वर्गमूल निकालना है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि ये 2 अंक हम लोग कंसीडर करते हैं और इसमें देखिए ये 4 आया है, यानी अगर किसी संख्या के पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर 4 आता है तो वो संख्या या तो 2 से शुरू हो सकती है, उसका इकाई अंक 2 हो सकता है, या 8 हो सकता है, उसका इकाई अंक जिसका पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई अंक 4 आ रहा है। अब देखिए इधर बच गया 125। 125 हम ये देखते हैं कि ये किस संख्या के वर्ग के आसपास है, तो 11 के वर्ग के आसपास है ये, क्योंकि 12 का वर्ग करेंगे तो 144 हो जाएगा। तो 11 एक ऐसी संख्या मिली जिसके वर्ग के यानी 121 के आसपास 125 है। तो यहाँ पर हम लोग ये जो 2 संख्याएं लिखी हैं जिनका इकाई का अंक 2 और 8 है, इसके बाईं तरफ 11 लिख देंगे। अब ये 112 और 118 हो गया, इनमें से कौन संख्या का ये वर्ग, कौन संख्या इसका वर्गमूल होगी यही देखना है। इसके लिए क्या करते हैं कि ये जो संख्या 11 है इससे एक बड़ी संख्या लेते हैं, यानी इससे बड़ी संख्या 12 मिलेगी और इनका गुणा करते हैं, ये मिलता है 132। अब 132 से 125 की तुलना करते हैं, अगर 132 से 125 कम है तो 112 इसका आंसर हो जाएगा। अगर 132 से यहाँ वाली संख्या जो 125 जिसको हम कह रहे हैं 132 से ज्यादा होती तो उसका आंसर 118 होता। तो इस संख्या का वर्गमूल 112 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। देखिए, जब भी आपसे 4 अंकों की, 6 अंकों की, 8 अंकों की, 10 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या अगर पूछेगा तो ये काम आसान है।
देखिए, अगर 4 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या है तो वो संख्या 2 अंकों की होगी। अगर 6 अंक का पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो वो संख्या 3 अंक की होगी। इसी तरह से ये सबसे बड़ी संख्या 4 अंक की होगी। इसका जब आप वर्ग करेंगे तो आपको 8 अंक में संख्या मिलेगी। और जब यहाँ पर आप 5 बार 9 लिख देंगे, ये सबसे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। जब इसका वर्ग करेंगे तो 10 अंक की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी। अब बात रह गई ये कि हमको 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करनी है। इसका मतलब कि वो 3 अंकों का पूर्ण वर्ग क्या होगा ये निकालना है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है, हमको इसी का वर्ग निकालना है। तो 999 का वर्ग कैसे निकालेंगे? तो मैं आपको एक पैटर्न बताता हूं, चूंकि ये पैटर्न पर डिपेंड है इसलिए आप इसे समझिए। देखिए, 9 में 9 का गुणा करते हैं तो आता है ये 81। अगर हम 99 में 99 का गुणा करें तो आपको कुछ नहीं करना है, 81 अभी भी लिखना है। बस यहाँ पर देखिए कि कितने 9 इस्तेमाल हैं, तो यहाँ पर 2 9 इस्तेमाल है। तो 8 के बाईं ओर 1 9 लिख दीजिए और उतना ही एक 0 8 और 1 के बीच में बना दीजिए। इसी तरह से अगर आपको यहाँ पर 3 9 का इस्तेमाल किया गया है तो आपको 2 9 लिखना है, फिर 8 लिखना है और 2 0 के बाद 1 बना देना है। अगर मान लीजिए कि 4 9 इस्तेमाल रहता और इसका वर्ग पूछा जाता तो आपको 3 9 लिखने के बाद 8 लिखना और 2 3 0 बनाने के बाद 1 बना देते। तो ये 4 अंकों का जब वर्ग करेंगे तो ये 8 अंकों में सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या मिल गई। देखिए, 2 2 4 2 6 2 8। तो ये एक पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है, तो आप इसे ठीक से समझ लीजिए और इस तरह के क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएंगे आप इजीली उसे कर पाएंगे। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि 2203 में सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि हमें योगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या मिले। देखिए, ये 2203 है। अगर हम इसमें जोड़ेंगे कोई भी संख्या तो जो संख्या मिलेगी पूर्ण वर्ग संख्या, उसके इकाई के स्थान पर या तो 0 1 4 5 6 और 9 इन्हीं में से कोई एक अंक होना चाहिए। और उसके अंकों का योग क्या होना चाहिए? उसके अंकों का योग 1 4 7 9 में से होना चाहिए। ठीक है। अगर वो अब हमको यहाँ पर जोड़ना है। अगर मान लीजिए इकाई का अंक 5 है तो दहाई का अंक 2 रहेगा। इकाई का अंक 6 है तो यहाँ पर जो अंक दहाई के रहेंगे वो सब विषम संख्याएं होंगी। इकाई का अंक 9 और 1 रहने पर यहाँ इसके इधर जो इतनी संख्याएं होंगी वो 4 से विभाजित होना चाहिए। अगर इकाई का अंक 4 है तो शेष अंक जो है वो सम संख्या होनी चाहिए। ये सब चीजें हम लोगों को यहाँ पर चेक करने में मदद करेगी। तो 2203 में अगर हम 1 जोड़ते हैं, देखिए यहाँ पर अगर 1 जोड़ते हैं तो 3 1 4 हो गया, ये 0 2 2 ये संख्या वर्ग हो सकती है। लेकिन अब इसके अंकों का योग देखिए 2 2 4 4 8 8 अंकों का योग नहीं होता, इसलिए ये एक आंसर नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ पर 4 तो आ गया और इधर वाली संख्या सम भी आ गई, लेकिन अंकों का योग भी 1 4 7 9 में से कोई एक होना चाहिए, वो नहीं हुआ। इसका मतलब ये भी उत्तर नहीं होगा। फिर हम अगली बात करते हैं, अगली संख्या को जोड़ते हैं। अब हम 3 को जोड़ते हैं तो देखिए 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 होगा और 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए ये 6 आ रहा है। अब इसके इधर वाले जो अंक आएंगे वो अब दहाई के स्थान पर जो अंक आना चाहिए वो विषम संख्याएं आनी चाहिए, यानी 1 3 7 5 में से कोई अंक होना चाहिए। इसका मतलब ये भी उत्तर नहीं होगा। अब हम लोग अब जोड़ते हैं यहाँ पर 6 तो 6 जोड़ेंगे तो देखिए क्या होगा, 6 जोड़ दिए यहाँ पर 6 जोड़ दिए तो ये 9 आ गया, यहाँ पर 0 2 2। अब इसे हम लोग देखते हैं 2 2 4 9 4 13 13 आ गया, अंकों का योग 4 आ गया तो ये 4 हो सकता है और 9 के इधर जितनी संख्याएं हैं वो 4 से डिवाइड होना चाहिए, तो ये 20 डिवाइड भी हो रहा। इसका मतलब 6 एक उत्तर हो सकता है। लेकिन अभी 8 बचा है तो इसे भी जोड़ करके देख लेते हैं। अगर इसमें हम 8 जोड़ेंगे तो 8 3 11 और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। तो जब यहाँ पर इकाई के स्थान पर 1 रहेगा तो दहाई के स्थान पर एक सम संख्या होनी चाहिए, जो कि नहीं है। इसका मतलब कि ये भी उत्तर नहीं है
तो उत्तर कौन सही है? उत्तर 6 है। अगर इसमें हम 6 जोड़ेंगे तो हमको परफेक्ट स्क्वायर संख्या मिल जाएगी। और उसके लिए मैंने आपको जो 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं, एक कि पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 1, 4, 5, 6, 9 में से होना चाहिए और इकाई के अंक उसके अंकों का योग 1, 4, 7, 9 होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर 1 और 9 है तो शेष अंक 4 से डिवाइड होना चाहिए। अगर पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर 5 है तो उसका दाहिनी का अंक 2 होना चाहिए। अगर पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर 6 है तो उसके दाहिनी के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई एक अंक होना चाहिए। तो इन सब बातों का इस्तेमाल करके हम लोग इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो बार बार मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूं कि आपको बिल्कुल ये बातें कंफर्म हो जाए और आप इसे समझ सकें। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि वह न्यूनतम संख्या जिसे 63,520 में से घटाया जाए तो परिणामी संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो अब यहां पर देखिए 63,520, इसमें से अगर आप 30 घटाते हैं तो देखिए एक 0 आ जाएगा और 12 में से 3 गया 9 आएगा। तो अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है और उसका इकाई का अंक 0 है तो दहाई का अंक भी 0 होना चाहिए। तो 30 घटाने पर तो ये काम नहीं बनेगा क्योंकि डबल 0 नहीं आएगा। अब 24 घटाएंगे तो 24 घटाएंगे तो देखिए क्या होगा। अगर यहां पर हम 24 लिखते हैं और इसे घटाते हैं तो 10 में से 4 गया 6 और यहां बचा 1, 11, 11 में से 2 गया 9, 9 2 11। अब यहां आ गया 5, 4 बचेगा यहां पर। देखिए ये 24 घटाने पर क्या बचेगा। तो यहां पर देखिए 10 में से 4 गया 6 और यहां 11 बचेगा, 11 में से 2 गया 9, यहां बच गया 4, 3, 6। अब जब यहां पर 6 आएगा तो यहां दाहिनी के स्थान पर 9 आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है। अब ये एक उत्तर हो सकता है। तो 24 घटाने पर एक उत्तर हो सकता है। अब हमको एक दूसरा भी देखना है, 14 घटाने पर क्या स्थिति होगी। तो देखिए अगर हम इसमें से 6, 3, 5, 20 में से 14 माइनस करते हैं तो 10 में से 4 गया, ये 6 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 1 यानी 11, 1 में से 1 निकल गया, 6 हो गया, जबकि 0 आएगा, जबकि यहाँ पर आना चाहिए कोई विषम संख्या, वो नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये उत्तर नहीं हो सकता। अब बच गया 16। तो अब यहाँ पर देखिए 63,520 में से 16 माइनस किया जाए तो 10 में से 6 गया, ये 4 आ गया, यहाँ बचा 1, 1 में से 1 गया 0, यहाँ बच गया 5, 3 और 6। तो देखिए यहाँ पर 63,504 ये एक संख्या आ गई, ये एक उत्तर हो सकता है और एक उत्तर ये भी हो सकता है। अब इन दोनों में हमको ये जानना है कि सही उत्तर कौन होगा। देखिए 63,496 और 63,504, तो ये कहां पर इसका वर्गमूल हमको देखना होगा कि इसका वर्गमूल दोनों में से किसके आसपास आ रहा है। तो यहाँ एक काम हमारे लिए बढ़ गया कि अब इसे हमें वर्गमूल निकालना होगा। तो वर्गमूल निकालने में अगर हम इसे वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए 0, 4 लेंगे और 4 कम मिल सकता है तो 2 और 8 में मिलेगा। 635 एक ऐसी संख्या के वर्ग के आसपास है तो वो संख्या है 25। 25 के आसपास यानी 25 का वर्ग करेंगे तो आपको 625 मिलता है और 26 का वर्ग करेंगे तो 676 मिलता है। तो आपको 25 का ही वर्ग करना है, 25 का वर्ग करने पर 625 मिल रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर जो संख्या होगी वो 252 और 258 हो सकती है। अब इनमें से सही संख्या क्या है, तो 25 से एक बड़ी संख्या 26 में इसका गुणा करेंगे यानी 625 में फिर 25 अगर हम जोड़ देते हैं तो 5, 5, 10, 2, 2, 4, 1, 5, ये 650 आता है। 650 तो 635 छोटी है यानी 252 का वर्ग ये है। ये संख्या 63,504 252 का वर्ग है। अब देखिए 63,504 252 का वर्ग है। इसका मतलब ये हुआ
कि 63,496 ये किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। अब इसे हम चेक कर सकते हैं। तो अगर ये 6 है तो हम यहाँ पर ले लेंगे 6 कब कब आएगा, तो 4 के वर्ग में आएगा और 6 के वर्ग में आएगा। ये 634 है तो 634 यहाँ मतलब 25 आएगा और यहाँ भी ये 25 आएगा, क्योंकि 634 फिर 25 के वर्ग के आसपास है। अब ये 254 और 256 हो गया, तो 254 का वर्ग देखेंगे कि 254 का वर्ग क्या आता है। तो अब यहाँ पर देखिए ये 650 आया है, 650 से ये बड़ा है तो 256 का ये वर्ग हो सकता। तो अब 256 का वर्ग हम लोग एक्चुअल निकाल कर देखेंगे कि वह वास्तव में क्या होता है। तो अब यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि 252 का वर्ग 63,506 है, तो 256 जो कि 252 से अधिक है, 63,496 नहीं हो सकता, यानी इससे बड़ी संख्या होगी। इसका मतलब कि ये संख्या वर्ग नहीं हो सकती। तो 63,496 किसी संख्या का वर्ग नहीं है, तो ये उत्तर हो जाएगा 16, यानी 16 घटाने पर जो आपको संख्या मिलेगी वही इसका पूर्ण वर्ग संख्या होगी और वही सही आंसर है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि 3011 गुणे 3012 से कौन सा न्यूनतम धन पूर्णांक घटाया जाए कि शेषफल पूर्ण वर्ग हो। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि 311 गुणे 312 ये क्रमागत दो प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो 311 गुणे, अब हम अगर 311 धन 1 लिख देंगे तो ये 312 हो गया। अब इसे हम गुणा करेंगे तो 311 गुणे 311 धन 311। अब ये देखिए ये 311 का वर्ग है और ये 311। अब पूछ रहा है इसमें से क्या घटाया जाए। तो अगर इसमें से हम 3011 घटा देते हैं, ये 3011 है, 3011 घटा देते हैं तो देखिए ये संख्या केवल बच जाएगी 3011 का वर्ग और ये पूरा घट के 0 आ जाएगा। तो इसमें से जो घटाई जाने वाली संख्या है वो 3011 है। तो 3011 इसमें से माइनस कर दी जाएगी तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए कि 4 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो पूर्ण वर्ग भी है। तो मैंने आपको बताया था कि 4 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए 2 अंकों की संख्या का वर्ग होगा। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, इसका वर्ग करेंगे तो 9801। तो 9801 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 9801 इसका आंसर हो गया। इसके पहले भी मैं पैटर्न वाला आपको बताया हूं और ये देखिए ये एसएससी टीयर 1 2013 में आया है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि 16,800 में से न्यूनतम कौन सी संख्या घटाई जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 16,800 ये दे दिए। देखिए सबके इकाई के स्थान पर 9 है, इसका मतलब कि घटाने पर इकाई के स्थान पर 1 आएगा। तो अगर हम 169 को माइनस करते हैं तो देखिए 10 में से 9 गया 1, ये 9 में से 6 गया 3। तो जब 1 आएगा तो दहाई के स्थान पर 3 नहीं हो सकता। मैं आपको बता रहा हूं कि जब किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर 1 और 9 आएगा तो उसके दहाई के स्थान पर सम संख्या होनी चाहिए, और यानी शेष संख्या जो है वो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो 4 से डिविजिबल होने के लिए वो संख्या सम होनी चाहिए, जो कि ये 3 आ गया। इसका मतलब ये उत्तर नहीं होगा। अब 219 को अगर हम माइनस करते हैं 16,800 में से 219 माइनस करते हैं तो देखिए 10 में से 9 गया 1, ये तो आएगा ही। यहां बचा 9, 9 में से 1 गया 8। तो जब 1 आएगा तो 8 आ सकता है क्योंकि ये वर्ग हो सकती है। अब यहाँ 7 में से 2 गया 5, तो ये 58 आ गया। जबकि 1 आएगा तो शेष संख्या 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, तो 58 4 से कटेगा नहीं, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। अब बच गई संख्या 16,800 में से 159 अगर माइनस करते हैं तो देखिए 10 में से 9 गया 1, यहाँ 9 में से 5 गया 4 और यहाँ 7 में से 1 गया 6। ये उत्तर हो सकता है क्योंकि 64 4 से डिविजिबल है। अब हमको 249 और चेक कर लेना है। तो 249 चेक करने के लिए
हम 249 को माइनस करते हैं 9। अब देखिए यहाँ पर 9 में से 4 गया 5, यहाँ 7 में से 2 गया 5, ये 55 आ गया, ये 4 से डिविजिबल नहीं है तो ये नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो ये वाला उत्तर आया, यानी 159 को अगर इसमें से माइनस किया जाए तो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो इसमें हम लोगों ने क्या एक ट्रिक इस्तेमाल किया कि जब किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर 1 और 9 रहेगा तो शेष संख्या 4 से डिविजिबल होगी। 4 से डिविजिबल होने के लिए दहाई के स्थान पर सम संख्या होनी चाहिए। तो ये इस फैक्ट का इस्तेमाल करके, इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को किया गया। अदरवाइज आप इसका वर्गमूल निकालते फिर देखते कि कौन सी संख्या घटाने पर इसमें से उत्तर आ रहा है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए कि गुणनफल 684 गुणे 686 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए वह सबसे छोटी संख्या क्या है जो इसमें जोड़ी जानी चाहिए। अब आप ध्यान से देखिए कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप क्या लिखते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। हमको ये चीज आपको प्राप्त कर लेनी है। अगर ये चीज प्राप्त हो जाती है तो हमारा काम बन जाएगा। तो 684 गुणे 686। अब देखिए 684 को हम लिख सकते हैं 685 माइनस 1 और 686 को लिख सकते हैं 685 प्लस 1। अब 685 माइनस 1 685 प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 685 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसे परफेक्ट स्क्वायर होना है तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ही है। अब ये जो माइनस हो रहा है अगर हम इसमें एक जोड़ दें तो ये पूरी चीज 0 हो जाएगी और ये परफेक्ट स्क्वायर बच जाएगा। तो इसमें एक जोड़ देने पर काम हमारा बन जाएगा। तो इस फैक्ट का और इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया। तो इस तरह की जब भी आपको कोई संख्या मिले तो आप देख लिए इन दोनों संख्याओं के बीच में 2-2 का अंतर है, वो 4-4 का अंतर हो सकता है, 6-6 का अंतर हो सकता है, और उसको निकालने का तरीका यही होगा। अगर इसमें 4-4 का अंतर होगा तो यहाँ पर -1 की जगह पर 2 आएगा, और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो उस केस में 4 घटाने पर काम बनेगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि 11 गुणे 12 गुणे 13 गुणे 14 के गुणनफल को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें क्या सबसे छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। अब देखिए एक तरीका ये है कि आप इसको गुणा कर लेते और गुणा करने के बाद उसका वर्गमूल निकालते और फिर देखते कि क्या जोड़ने पर प्राप्त हो रहा। लेकिन वो तो एक बड़ा प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस से बचने के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं जो कि प्रभावी है। अब इनके अंकों का योग हम लोग निकाल लेते हैं। तो अंकों का योग 11 का 2 हो जाएगा, 12 का अंकों का योग 3 है और 13 का अंकों का योग 4 है और 14 का अंकों का योग 5 है। तो 2 तिहाई 6, 6 चौके 24, 5 120, और इसके अंकों का योग जोड़ेंगे तो 1 धन 2 धन 0, और ये आपको मिल रहा है यहाँ पर अंकों का योग 3। देखिए ये 3 मिल गया। अब देखिए यहाँ 3 में क्या चीज जोड़ेंगे का आपका काम बनेगा। अगर आप 1 जोड़ते हैं, यहाँ पर 1 जोड़ते हैं तो आपको 4 मिलेगा। तो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंकों का योग क्या क्या हो सकता है, 1, 4, 7 और 9 हो सकता है। तो 4 हो सकता है, तो ये एक आंसर होगा। अब इसको हम लोग देख लेते हैं। ये 3 2 5 है, अगर इसके अंकों को जोड़ेंगे तो ये 5 आ जाएगा। 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 होगा। तो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंकों का योग 8 नहीं हो सकता, तो ये उत्तर नहीं होगा। अब ये 5 है, देखिए 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, वो भी 8 नहीं हो सकता, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। अगर 0 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 भी नहीं है अंकों का योग, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। इसका मतलब कि एक ही जोड़ने पर आपका काम बन रहा है, जो अंकों का योग 4 आ रहा है, इसलिए यही उत्तर सही होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि ये एक बड़ी संख्या दे दिया 2 2 4 2 6, एक 7 अंक की संख्या है। तो 7 अंक की संख्या का वर्गमूल निकालना है। तो 7 अंक की संख्या का जो वर्गमूल होगा वो 4 अंक का हो सकता है, 4 अंकों का हो सकता है। ये 4 अंक की संख्या हो सकती है। तो यहाँ पर जितनी संख्याएं दी हैं वो सभी 4 अंक की हैं। अब हमको ये देखना है कि इसमें से किस संख्या का ये वर्गमूल है। तो हम लोग पहले इस संख्या का अंकों का योग निकाल लेते हैं। तो अंकों का योग देखिए 1 4 7 1 3 6 9,
1 4 7 1 3 6 9 1 4 7 1 3 6 9। इसमें जो 9 हो गया उसको हम लोग छोड़ देंगे। तो देखिए ये 7 में 1 जोड़ेंगे और 1 जोड़ेंगे, यानी 7 में 2 जोड़ने पर 9, तो यहाँ 4 बच गया। तो इसके अंकों का योग आ गया 4। देखिए इसमें से जब भी 2 अंक जोड़कर 9 हो जाए तो उसे आप इग्नोर कर सकते हैं, और जो शेष अंक बच रहा है वही आपके इस पूरे संख्या के अंकों का योग होगा या अंकीय योग होगा। तब इसके अंकों का योग 4 आ गया। यहाँ पर जो संख्याएं दी हैं जिनका ये वर्ग है, यानी ये आंसर जो दिया है वो वर्गमूल वाली संख्या है। तो इन संख्याओं के अंकों का योग का वर्ग देखेंगे कि उस वर्ग में जो अंकों का योग होगा वो 4 आ रहा है। तो आप देखिए फर्स्ट वाले ऑप्शन में 3 2 5 1 5 2 7, ये आ गया 7 फर्स्ट वाले। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये 49 आएगा, 49 को जोड़ेंगे तो 13 आएगा, और ये आ गया 4। तो ये एक उत्तर हो सकता है। अब इसको देखते हैं। तो देखिए 2 2 4 3 7 1 8, 8 का वर्ग करेंगे तो ये 64 आएगा, 64 6 4 10, और ये आ गया 1। ये एक उत्तर हो सकता है। 2 2 4 4 3 7 1 8, 8 का वर्ग किए, ये आ गया 64, और 64 6 4 10, ये एक उत्तर हो सकता है अंकों का योग। लेकिन यहाँ पर आया है 4, तो 4 ही आना चाहिए, जबकि ये 1 आ रहा है, तो ये उत्तर नहीं होगा। अब ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। 3 2 5 1 6, 6 का वर्ग करेंगे 36, 36 को 3 और 6 जोड़ेंगे 9 आ गया। ये 4 नहीं आया, इसका मतलब ये भी उत्तर नहीं होगा। अब इसको देखिए 3 3 6 2 8 1 9, 9 का वर्ग करेंगे 81, 8 और 1 9 आ गया, जबकि 4 आना चाहिए। इसका मतलब कि यही उत्तर सही है, यानी 1213 ही इसका वर्गमूल है, और आपने इस ट्रिक का इस्तेमाल करके इसे जल्दी से प्राप्त कर लिया। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10 के गुणनफल को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ी जानी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको गुणा कर लेते हैं। तो 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10, तो देखिए ये 7 8 56 हो गया, और 10 9 90। इसको आप गुणा करेंगे तो 0 9 6 54 के 4 हासिल 5, 9 5 45 और 4 59, तो 5940 है। अब इसमें कह रहे हैं कि क्या संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि ये एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो पूर्ण वर्ग होने के लिए देखिए अगर ये 0 है तो डबल 0 रहता तब ये पूर्ण वर्ग होता। तो डबल 0 तो यहाँ पर कोई जोड़ने पर नहीं आएगा। अगर हम इसमें 144 जोड़ते हैं तो ये 4 आएगा, ये 4 4 8 आ गया, 9 1 10 और 5 1 6। अब यहाँ पर 6 4 10 8 18 8 1 9, ये इसका एक उत्तर हो सकता है। यहाँ पर गुणा करने में एक गड़बड़ी हो गई है, उसे सुधार लिया। 9 से गुणा करने पर ये 0 आ गया, 9 6 54 के 4 हासिल 5 और 9 5 45 और 5 49, 45 और 5 10, 45 5 50 हो जाएगा, और ये हो गया 50 40। अब 50 40 इसका गुणनफल आ गया। अब इसे हमें पूर्ण वर्ग बताना है। अब ये आ गया 50 40, और 50 40 में इसमें से सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि वो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो देखिए 144 पर भी पूर्ण वर्ग क्या हो जाएगा, लेकिन इसमें अगर हम 1 जोड़ते हैं तो ये 50 41 हो गया। 50 41 71 का वर्ग है, तो ये हमको 1 ही जोड़ने पर काम हमारा बन गया, यानी सबसे छोटी संख्या 1 होगी, जिसको जोड़ने पर आपको एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। देखिए अगर दशमलव वाली संख्या का वर्ग निकालेंगे तो अगर दशमलव का एक अंक है, जैसे मान लीजिए 1.2 है, तो इसका वर्ग अगर 12 का करेंगे तो 144 होगा। तो यहाँ दशमलव के 2 स्थान पर अब ये दशमलव का अंक लगेगा। दशमलव के 2 अंक के बाद दशमलव लगाया जाएगा, यानी दशमलव
का एक अंक किसी भी वर्ग वाली संख्या में नहीं हो सकता है। अगर मान लीजिए कि दशमलव के 2 अंक वाली संख्या का वर्ग निकालना है तो जो वर्ग होगा उसमें 0.4 अंक के बाद लगेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर यह हम लोग देखते हैं कि कौन संख्या उत्तर हो सकती है जिसका वर्गमूल। देखिए, अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 8 है तो वो वर्ग नहीं हो सकती, तो ये तो उत्तर होगा ही। अब बात यहाँ पर कर लेनी है कि ये इनमें से कौन उत्तर होगा। तो उत्तर होने के लिए क्या करना है कि अगर हम इनके अंकों का योग देख लें या ये देख लें कि देखिए ये 9 है तो बाकी संख्याएं 4 से डिविजिबल हैं कि नहीं, तो ये हो रही हैं। यहाँ पर ये देखिए 4 आया है तो ये संख्या 4 से डिविजिबल है कि नहीं, ये सम संख्या है। तो इसके अंकों का योग देखते हैं। देखिए 5 2 7 1 8 8 4 12 12 और 9 21 2 1 3 आ गया अंकों का योग, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। अब इसको देखिए 6 2 8 8 5 13 13 और 4 17 17 और 9 26 6 2 8 हो गया अंकों का योग, ये भी नहीं होगा। अंकों का योग क्या होना चाहिए? 1 4 7 9 में से कोई अंक होना चाहिए, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। अब इसको देखते हैं 3 1 4 4 और 5 9 9 4 13 13 2 15 15 4 19 8 1 9 ये 9 आ गया और ये उत्तर हो सकता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, बाकी इसके आंसर नहीं हुए। और ये जो लास्ट वाला ऑप्शन था वो तो पहले ही खारिज हो गया क्योंकि इकाई के स्थान पर यहाँ पर 8 आया है, जबकि 8 किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर नहीं आएगा। पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई के स्थान पर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 6 और 9 आ सकता है। इन्हीं में से कोई अंक आ सकता है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कि निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखिए ये 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो दशमलव के 1 अंक पर हैं, तो ये तो उत्तर होंगे ही नहीं, क्योंकि जब भी उत्तर होगा वो दशमलव का 2 अंक होना चाहिए। और ये दूसरा विकल्प भी खारिज हो गया क्योंकि यहाँ इकाई के स्थान पर 8 आ गया, तो ये भी नहीं लिया जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। तो इनमें से कोई एक आंसर होना था तो वो आंसर पहला वाला हो गया। और ये बाकी 4 ऑप्शन किस कारण से खारिज हो गए? क्योंकि ये 2 ऑप्शन तो दशमलव के एक ही अंक पर दशमलव लगा है, इसलिए हो नहीं सकते। और दूसरा ऑप्शन इसलिए हट गया क्योंकि इकाई के स्थान पर वहां 8 दिया हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। यहाँ पर दिया है कि 2 धनात्मक संख्याओं का योग 14 तथा उनके वर्ग के मध्य का अंतर 56 है, तो उनके वर्ग का योग का। तो अगर हम एक संख्या a ले लेते हैं और दूसरी संख्या b, तो इनके वर्ग यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये दिया है 56। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को a प्लस b और a माइनस b लिख सकते हैं, और ये 56 है। a प्लस b 14 के बराबर दिया है तो a माइनस b हो जाएगा 4 और a प्लस b आ गया 14। अब अगर हम इसको जोड़ दें तो ये 2a और ये b कैंसिल हो जाएगा, ये 18 हो गया, तो a बराबर 9 आ गया तो b बराबर आ जाएगा 5। अब इनको जोड़ना है यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालना है, तो 9 का स्क्वायर 81 और 5 का स्क्वायर 25 और इसे हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 106। तो 106 इसका आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो ट्रिक और कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा अपना कमेंट करके। मैंने हर क्वेश्चन में वो कॉन्सेप्ट ट्रिक्स क्या यूज हो रहा है और कैसे इसे जल्दी से कर सकते हैं वो पूरी बातें मैंने इस वीडियो में बताई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर अपना कमेंट करके बताइएगा, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको मिल सके, और बेल आइकन जरूर टच करिए ताकि अपलोड का सूचना आपको मिल सके। पिछले वीडियो 2 हमने और इस पर बनाए हैं, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे जरूर देखिए, आपको बहुत फायदा होगा। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।